Unacademy. Let's crack it. नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निधि है। दोस्तों, आज 26 जनवरी है और आज हम मना रहे हैं अपना 75वां गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस बेसिकली वो दिन है जिस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ। हम आज़ाद हो गए थे 15 अगस्त 1947 को, लेकिन गणतंत्र हम हुए 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से हमने 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। अब ऐसा क्या कारण है कि हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन हमने इसको पूरी तरह से लागू किया 26 जनवरी को, या हमने 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में? आज के सेशन में इसके इतिहास के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं विद द न्यूज़। तो हर साल 26 जनवरी को भारत सेलिब्रेट करता है रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है 26 जनवरी को अडॉप्ट किए गए या इम्प्लीमेंट किए गए संविधान के चलते। 1950 में हमने इसको पूर्ण रूप से लागू किया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि जब 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था, तो हमने 26 जनवरी का दिन क्यों चुना उसको लागू करने के लिए, 2 महीने का समय क्यों लिया? आज के सेशन में इसी बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इस दिन हम चारों तरफ सभी देशवासियों को एक पेट्रियाटिक फर्वर से भरा हुआ देखते हैं। कल्चरल डिस्प्लेज देखने को मिलते हैं, परेड्स देखने को मिलती हैं, झांकियां देखने को मिलती हैं, और कहीं ना कहीं ये जो परेड और झांकियां हैं ये हमारे देश की डाइवर्सिटी को दिखाती हैं, और उस डाइवर्सिटी में, उस विविधता में छिपी हुई एकता को भी दर्शाती हैं। ना संविधान, जैसा कि मैंने बताया कि प्रिपेयर किया जा चुका था बिफोर द चोजन डेट, 26 जनवरी से पहले ही तैयार था, लेकिन इसको ऑफिशियली अडॉप्ट हमने कर, असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया था 26 नवंबर 1949 को, राइट। फिर हम क्यों 26 जनवरी के दिन को ही रिपब्लिक डे की तरह मनाते हैं? 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया एज अवर रिपब्लिक डे? इसका जो आंसर है ये है हमारे इतिहास में छुपा हुआ। इतिहास में हमारे स्वतंत्रता संग्राम की, स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी, हमारी जो स्ट्रगल था, उसमें जहां पर इस डेट का एक बहुत महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस है सिंस 1930 से। नाउ क्या सिग्निफिकेंस है? 26 जनवरी 1930 को हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज डिक्लेरेशन को ऑफिशियली प्रोमलगेट किया गया था, और हम ये कह सकते हैं कि इस दिन से भारत की आज़ादी का जो लड़ाई थी, जो स्ट्रगल था, वो अपने फाइनल फेज में आ गई थी। उसकी फाइनल, कह सकते हैं बिगिनिंग ऑफ द फाइनल फेज थी ये, जहां पर गोल था पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम दी ब्रिटिश रूल। अब इसके पीछे भी थोड़ा सा इतिहास है, क्यों हमने पूर्ण स्वराज की डिमांड की, ये सब हम आगे सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है दोस्तों। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सभी क्लास के अपडेट, शेड्यूल्स, पीडीएफ्स के लिए। ND Live 10 मेरा एजुकेटर कोड है जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए अपने, या फिर ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन के लिए, टू अवेल द बेस्ट डिस्काउंट। साथ ही इस कोड के साथ आप अनलॉक कर सकते हैं एक्सक्लूसिव कंटेंट ऑन दी प्लेटफॉर्म। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक गिवन है, उस लिंक को आपको क्लिक करना है। एजुकेटर कोड आपसे पूछा जाएगा, आपको मेरा कोड डालना है वहाँ पर ND Live 10, और आपको मिल जाएगा स्पेशल एक्सेस टू दिस एक्सक्लूसिव कंटेंट। नाउ अनअकैडमी का जो करोल बाग सेंटर है, वहाँ पर ये कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं 2025-26 के लिए। अगर आप एनरोल करना चाहते हैं तो आप एनरोल कीजिए मेरे कोड के साथ, तो आपको फ्लैट 35% डिस्काउंट मिलेगा। कोई भी और जानकारी के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर करोल बाग सेंटर विजिट कर सकते हैं। इसी तरह से मुखर्जी नगर सेंटर जो है हमारा, वहाँ पर भी ये कोर्सेज हम स्टार्ट कर रहे हैं फॉर 25-26। ND Live 10 आप कोड यूज़ कीजिएगा ज़रूर से, और 35% का डिस्काउंट आपको यहाँ मिल जाएगा। कोई और जानकारी के लिए आप सेंटर विजिट कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ, दिल्ली के दोनों ही सेंटर्स पर हम क्रैश कोर्स शुरू करने वाले हैं। क्रैश कोर्स आपके लिए होगा प्रीलिम्स को लेकर, प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज़ सेंटर विजिट कीजिए, जाइए और इन कोर्स से एनरोल कीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं और एग्जाम बस आने ही वाला है आपका। इसी तरह यूपी प्रयागराज में भी एक सेंटर हमने स्टार्ट किया, जहाँ पर ना केवल UPSC की तैयारी बल्कि UP PCS की तैयारी भी हम करा रहे हैं दोस्तों। जो भी UP PCS के एस्पिरेंट्स है वो भी यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। फिलहाल आपको एक ऑफर प्राइस में एनरोलमेंट मिल रहा है विद माय कोड ND Live 10, और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही इकोनॉमिक यहाँ पर आपको कोर्सेज मिल रहे हैं। किसी भी और जानकारी के लिए सिविल लाइन सेंटर विजिट कर सकते हैं या फिर इस नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं।
चलिए अब बात करते हैं कि भारत 26 जनवरी को ही क्यों गणतंत्र दिवस मनाता है। तो इसका जो इतिहास है इसमें हमें कॉन्टेक्स्ट लेना है 1920s का। 1920 वाला जो समय था ना, ये वो समय था जब नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट जो है, गांधी जी आ चुके थे साउथ अफ्रीका से, और उसके बाद गांधी जी ने आकर यहाँ पर एक तरह से नॉन वायलेंट रिवोल्ट शुरू कर दिए थे। एक तरह से नॉन वायलेंस के साथ वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, जिसमें सत्याग्रह देखे गए। वहीं उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू किया, लेकिन उसको उन्हें बीच में ही बंद करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1922 में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ, जिसके बाद उन्होंने इसको बंद कर दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी को उस समय लगा कि शायद हमारा देश अभी तैयार नहीं है इस तरह के नॉन वायलेंट मेथड्स के लिए प्रोटेस्ट की। जिसके बाद 1920 का जो समय रहा, 1920 वाला जो पीरियड था, 1920s जो था, वहां पर कोई बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन नहीं देखा गया इस लेवल का, जो कि पहले देखा गया था ड्यूरिंग दी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट या एंटी रॉलेट सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह के समय जो देखा गया था। लेकिन अगर हम ये कहें कि 1920s पूरी तरह से इनसिग्निफिकेंट था तो ये गलत होगा। 1920s बहुत ही सिग्निफिकेंट डेकेड रहा है हमारे स्वतंत्रता संग्राम का। ये वो समय था जहां पर राइज हुआ रेवोल्यूशनरीज का, जैसे कि हमारे भगत सिंह, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद। इसी के साथ साथ ना केवल ये लोग उभर कर आए, बल्कि आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक नई जनरेशन का भी यहाँ पर उदय हुआ, जिसमें लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल और सी राजगोपालाचारी निकल कर आए। बड़े नेता हमें यहाँ मिले। तो 1920s ने हम ये कह सकते हैं कि एक ग्राउंड तैयार किया था हमारे आने वाले संग्राम के लिए, स्वतंत्रता संग्राम के लिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये टाइम रहा है। 1927 ये वो समय है जब ब्रिटिश अथॉरिटीज ने अपॉइंट किया साइमन कमीशन को। ये एक 7 मेन कमीशन थी। 7 यहाँ पे यूरोपियन मेन थे जिनको भेजा गया था अंडर द लीडरशिप ऑफ सर जॉन साइमन। अब इसका उद्देश्य क्या था कि वो डेलिब्रेट करें भारत में हुए पॉलिटिकल रिफॉर्म्स को। 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था या जो भी एक्ट्स थे, उनके बाद ये देखना था। तो 1919 का जो एक्ट था, जिसको मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, बेसिकली उसमें जो रिफॉर्म्स आए थे उसको रिव्यू करने के लिए कमीशन गठित की। ठीक है, अभी कमीशन गठित की गई है भारत में आने वाले बदलाव या रिफॉर्म्स को स्टडी करने के लिए, उनको रिव्यू करने के लिए, जो भी पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हुए हैं। लेकिन इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, जिसके चलते एक देशव्यापी प्रोटेस्ट इस कमीशन के अगेंस्ट हुआ। बहुत ज्यादा गुस्सा और डिस्कंटेंटमेंट था पूरे देश भर में इस कमीशन के अगेंस्ट। और हम ये कह सकते हैं कि 1922 के बाद, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद, ये एक बड़ा देशव्यापी आंदोलन की तरह बनकर आया जब साइमन गो बैक के नारे पूरे देश में लगे। ठीक है, नाउ इस कमीशन के रिस्पॉन्स में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपॉइंट किया अपना एक कमीशन अंडर दी चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू, जिसके द्वारा एक नेहरू रिपोर्ट यहां पर बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट ने डिमांड किया कि भारत को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए विद इन दी एम्पायर। और भी बहुत सारी चीजें डिमांड की गई थी, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स की यहाँ बात की गई थी, लिबर्टीज की यहाँ पर बात की गई थी, लेकिन डोमिनियन स्टेटस वाज वन ऑफ दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जो हमारे जिस कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें उसके लिए रेलिवेंट है। तो बल्फोर जो डिक्लेरेशन था 1926 का, उसमें डोमिनियंस को डिफाइन किया गया था एक ऑटोनॉमस कम्युनिटीज विद इन द ब्रिटिश एम्पायर। मतलब हमें डोमिनियन स्टेटस की मांग कर रहे हैं, तो डोमिनियन स्टेटस क्या है? एक ऑटोनॉमस कम्युनिटीज हैं विद इन द ब्रिटिश एम्पायर, जो इक्वल है स्टेटस में, किसी भी तरह से सबॉर्डिनेट नहीं है वो एक दूसरे से इन एनी एस्पेक्ट ऑफ द डोमेस्टिक और एक्सटर्नल अफेयर्स, दो वो यूनाइटेड है बाय अ कॉमन एलिजियंस टू द क्राउन। लेकिन क्राउन का एक कॉमन एलिजियंस यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड दे आर फ्रीली एसोसिएटेड एज मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। तो ये स्टेटस की हम डिमांड कर रहे थे ड्यूरिंग दी बाय दी नेहरू रिपोर्ट, या नेहरू रिपोर्ट में मांग की गई। बेसिकली 1926 में ही कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों को डोमिनियन स्टेटस ग्रांट किया भी गया था। ठीक है, लेकिन नेहरू रिपोर्ट को बहुत ज्यादा सपोर्ट यहां पर नहीं मिला, यूनिवर्सल सपोर्ट नहीं मिला। जो नई जनरेशन थी ऑफ द आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जो कि मोतीलाल नेहरू के अपने बेटे थे, वो कहीं ना कहीं बिल्कुल भी इस चीज से सहमत नहीं थे, और वो चाहते थे कि ब्रिटिश एम्पायर के साथ सभी संबंधों को
खत्म किया जाए और वो पूर्ण स्वराज की डिमांड कर रहे थे, वो डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहते थे। उनका आर्ग्यूमेंट क्या था कि अंडर द डोमिनियन स्टेटस जहां इंडिया को कुछ लेवल ऑफ ऑटोनॉमी जरूर मिलेगा, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट और क्राउन अभी भी इंटरफेयर कर सकता है उनके अफेयर्स में। हमारे भारतीय जो भी डोमेस्टिक अफेयर्स है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, मतलब कहीं ना कहीं हम सॉवरेन नहीं है। वी वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश रूल, और ये डिमांड बढ़ने लगी, जिसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ पूर्ण स्वराज किया गया। ये किया गया लाहौर सत्र में आईएनसी के, जो कि कन्वीन किया गया था दिसंबर 1929 में। इसमें जो लीडर थे, इस जो आईएनसी के जो लीडर थे वो कौन थे, कौन हेड कर रहे थे इस जो लाहौर सत्र था उसको, उसकी अध्यक्षता की थी पंडित नेहरू ने। यहाँ पर दिसंबर 1929 में हिस्टोरिक पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन को पास किया गया, जिसका लिटरल मीनिंग है टोटल सेल्फ रूल और सॉवरेनिटी, संप्रभुता, किसी भी तरह से कोई भी किसी के अधीन ना होना। ठीक है, ये जो डिक्लेरेशन था इंडिपेंडेंस का, इसको ऑफिशियली प्रोमलगेट किया गया था 26 जनवरी 1930 को, जहां रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया। ना केवल रावी नदी के तट पर, पूरे देश भर में कांग्रेस ने अर्ज किया भारतीयों को कि वो बाहर आए और सेलिब्रेट करें इंडिपेंडेंस ऑन दैट, आज़ादी को सेलिब्रेट करें। यहाँ पर तिरंगा अलग अलग जगह पर हॉइस्ट किया गया बाय द कांग्रेस पार्टी वर्कर्स, एंड बहुत सारे पेट्रियाटिक गाने भी गाए गए एज द कंट्री रिकॉन्फिगर्ड इट्स स्ट्रैटेजी फॉर इंडिपेंडेंस। तो इस दिन की महत्ता को जानते हुए, समझते हुए, हमारे जो फोर फादर्स थे उन्होंने 26 जनवरी के दिन को चुना फॉर इंडिया टू बी कॉल्ड एज अ रिपब्लिक, या इंडिया को रिपब्लिक, संविधान को लागू करनी। तो ये है इस दिन का इतिहास, ये है इस तारीख का इतिहास 26 जनवरी, जिसकी वजह से इसी दिन हम अपना गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया हो। दोस्तों, अनअकैडमी ऑफलाइन सेंटर पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं, आप जाकर सेंटर ज़रूर विजिट कीजिए। प्रीलिम्स क्रैश कोर्सेज के लिए भी आप जा सकते हैं सेंटर पर। बस आपको याद रखना है मेरा कोड, विच इज़ NDLive10। ठीक है, चलिए, that will be all from my side. I hope you like the session. Do not forget to like, share and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about latest updates. Thank you so much. God bless. Take care and happy Republic Day.